किसी ने पूछा कि जानते हो ना तुम लोगों को क्यों दो कान दी गई है? तो हाँ जानता हूँ बिल्कुल। क्यों? अरे एक कान से कथा सुनो, एक कान से निकालो, बात खत्म। एक और बात मैं बताऊं, हमारे समाज में जितनी अपने परिवार में फुटमत हो रही है बाबूजी, जितनी फुटमत हो रही है, जितनी विकृतियां घर में परिवार को तोड़ने का जो कार्य हो रहा है, उसका मूल कारण है शब्द। लेकिन हम लोगों की धारण करने की शक्ति देखिए। 7 दिन तक कथा सुनते हैं बाबूजी, ध्यान दीजिएगा, 7 दिन तक कथा सुनते हैं। एक चौपाई भी यदि आप लोग को याद होगा तो मैं यहीं पर, मैंने अब क्या कहूं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक चौपाई किसी को याद नहीं होता, इतना ही श्लोक बोल रहा हूं ना जी, इतना चौपाई बोल रहा हूं, लेकिन किसी को याद नहीं होगा। 7 दिन तक कथा करी जाती है, लेकिन 7 दिन में एक शब्द भी जीवन में तो धारण बहुत दूर की बात है, याद भी नहीं रहता कि पंडित जी बोले क्या थे। लेकिन घर में यदि किसी व्यक्ति ने किसी को एक शब्द भी अभद्र बोल दिया तो भैया जीवन छूट जाता है कि भैया मेरे को इतना अभद्र शब्द बोला क्यों। वो जीवन पर्यंत याद रखता है और उसके साथ झगड़ा करता है। अरे मूर्ख, मूर्खता की भी एक हद होती है बाबूजी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन ऐसा साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप, सार सार को गही रहे, कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन हम लोगों का जीवन तो चलनी के जैसा। हमारे घर में 2 वस्तु होती है, एक सूप और एक चलनी। बाबूजी को नींद आ रही है, बोलिए राधे राधे। हाँ, जमाई यहाँ पर लेंगे तो भजन चालू करूंगा, बोलिए राधे राधे। हाँ तो दिया जाएगा, दिया जाएगा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारे घर में 2 वस्तु होती है बाबूजी, एक सूप और एक चलनी। तो सूप का कार्य होता है क्या कि खराब खराब वस्तु हो उसको बाहर फेंक दें और बढ़िया बढ़िया चीज हो उसको अपने हृदय में धारण कर लें। और चलनी बस वही उल्टा है, बढ़िया बढ़िया को नीचे फेंक देती है और खराब खराब को छान लेती है। भैया यदि यही जीवन परिवर्तन हमारे हृदय में आ जाए तो हमारे घर में कभी कलह ही ना हो, कलह ही ना हो। सत्य है कि नहीं? कोई किसी को डांट देना बाबूजी, मान के चलिए किसी को डांट भी दिया, प्रसाद में मिल रहा हो, अब किसी को डांट दे, रुक जाओ उधर बाद में मिलना, वो इतने से कल से कथा पंडाल में नहीं आएगा कि मुझे तो डांटा गया था, मैं अब नहीं जाऊंगी कथा सुनने या नहीं जाऊंगा कथा सुनने, एक शब्द के लिए। अरे भैया 3 घंटा से पंडित जी तब फालतू के चिल्ला रहे हैं, तब तो बढ़िया तो उन्हीं का दक्षिणा ज्यादा मिलनी चाहिए ना, जो एक शब्द बोल दिए। पंडित जी 3 घंटे से शब्द बोल रहे हैं और एक शब्द बोल दिया कि बाद में आना, और उससे तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो गया, तो बढ़िया तो वही पंडित जी हुए। यही मन जो है ना, ये मन आपको पता है किस तरह से है? ये मक्खी के तरह से है, वो ज्यादा गंदगी के चक्कर में पड़ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल श्री राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे। आइए हम लोग विषय वस्तु पर पहुंचे। कल ठाकुर जी ने गोवर्धन गिरिराज को अपने कनिष्ठ उंगली पर उन्होंने धारण किया था। इंद्र आया और इंद्र ने अनुनय विनय किया। आप सबको पता है कि इंद्र ने पहले सांवर्तक मेघ को भेज करके पूरे ब्रजमंडल में बारिश किया, पूरा घनघोर बारिश किया, जिससे सब लोग त्राही त्राही हो गए और भगवान ठाकुर जी आकर के गोवर्धन को धारण किए और उससे रक्षा की। इंद्र को यह बात पता चली कि भैया कौन है, 7 दिन हो गया और सांवर्तक का कोई खोज खबर नहीं है।
ब्रजमंडल की दशा क्या है चल करके देखे। इंद्र जब आकर के देख रहा तो सब लोग आनंद से रह रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ। इंद्र को बाद में पता चला अरे ये ठाकुर जी तो ठाकुर ही हैं, साक्षात भगवान हैं, ये कोई मनुष्य नहीं है। आकर के इंद्र दंडवत प्रणाम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। भगवान उसके ऊपर देखे भी नहीं, अत्यंत प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। जब इंद्र ने प्रार्थना की, स्तुति की, तो भगवान ठाकुर जी इंद्र पर और प्रसन्न हो गए और उसको हृदय से लगा लिए। दो शब्द ध्यान दीजिएगा, इंद्र ने भी परीक्षा ली भगवान की, और एक किसने परीक्षा ली थी कल? ब्रह्मा जी ने। भगवान कहते हैं कि एक तो मुझे परीक्षा मत लो, प्रतीक्षा करो, लेकिन चलो परीक्षा भी ली थी। दोनों में से भगवान ने बहुत, दोनों के साथ व्यवहार किंचित भिन्नता उनका व्यवहार दिखा जाता है। ब्रह्मा के साथ जो भगवान का व्यवहार है वो रुष्टता का व्यवहार है। ब्रह्मा भी आया था, भगवान की ऐश्वर्य को देख करके, भगवत तत्व को देख करके ब्रह्मा जी आए और प्रणाम करके बोले कि प्रभु हम सब तो आपके ही बालक हैं, और बालक से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो बाप जो होते हैं पिता माफ कर देते हैं, माफ कर दीजिए। भगवान ने ब्रह्मा की ओर देखा भी नहीं। अब वही इंद्र आया और इंद्र ने भी परीक्षा ली थी, लेकिन भगवान इंद्र को अपने गले से लगाया। मालूम है क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं जब भगवान हूं तो जितने सृष्टि में जितने जीव हैं सब मेरे भक्त हैं और सब मेरे अंश हैं। और यदि कोई व्यक्ति भगवान से भक्त को अलग करने के लिए चेष्टा करता है तो भगवान उसके ऊपर दृष्टि तक भी नहीं रखते। एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से यदि व्यक्ति भगवान और भक्त अलग अलग हो और वही भक्त को उठा करके भगवान के चरणों में लगा देता है तो भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं, जैसे कि इंद्र को लगाया। कैसे? ब्रह्मा ने सभी बालकों को चुरा करके अपने ओर ले गया, भगवान इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि मेरा भक्त कहाँ गया, सब बाल गोपाल कहाँ गए, ढूंढना पड़ा, अलग कर दिया। लेकिन इंद्र ने, अरे कई तो ऐसे सखा थे जो भगवान का दर्शन उनका 10-10 दिन पर होता था, महीनों लग जाते थे, भगवान का दर्शन नहीं होता था। आज वही इंद्र अपने भले ही परीक्षा के माध्यम से, किसी भी कर्म के माध्यम से, लेकिन सारे भक्तों को इकट्ठा करके भगवान का दर्शन करा दिया। अत्यंत हर्षित होकर के भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को गले से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन हम करें क्या? हमारी जो भाव है ना, ये स्वभाव है ना, ये जल्दी छूटती नहीं है, छूटता नहीं है जल्दी स्वभाव। एक इसीलिए भजन के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत समय हो गया। आज की स्थिति वही है, जब से भजन न करें तब से आनंद आने वाला नहीं है। तो श्री महाराज जी कहते हैं, ये दुनिया वाले कि कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल, ये दुनिया वाले कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल, ये दुनिया वाले कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल, ये दुनिया वाले कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल, कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल, कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल, ये दुनिया वाले कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल, ये दुनिया वाले कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल। काशी गया द्वारिका जावे, तिलक लगावे भाल, काशी गया द्वारिका
तिलक लगावे भार। वो चाहे सारा, बहुत लोग ऐसे होते हैं बाबूजी कहते हैं मैं तो चारों तीर्थ कर लिया। अरे भैया जब आप सारा तीर्थ कर लिया फिर भी परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं माँ बाप को भी तीर्थ सारा घुमा दिया और घर पर माँ बाप के साथ झगड़ा कर रहे हैं, क्या मतलब है? ओ काशी गया द्वारिका जावे, तिलक लगावे भार। काशी गया द्वारिका जावे, तिलक लगावे भार। लेकिन झूठ कपट की माला फेरे, झूठ कपट की माला फेरे, झूठ कपट की माला फेरे, झूठ कपट की माला फेरे। देखे पराया माल, ये दुनिया वाले कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल। ये दुनिया वाले कभी ना छोड़ेंगे अपनी चाल।